नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह की साफ़ सफाई वगैरह का सारा काम निपट चुका है और हम भी तैयार हो गए थे नहा धो के। और अब हम कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के क्या, मेहमान आएंगे तो उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो है कन्हैया के ससुराल से आने वाले हैं लोग। और मतलब मेहमान आने वाले हैं, सॉरी लोग नहीं, मेहमान आने वाले हैं। तो उनके लिए खाना बना रहे। आ तो दो जने ही रहे हैं, लेकिन ये है कि मेहमान चाहे एक आए चाहे दो आए, और बाहर से कोई आ रहा है तो उसका तो खैर देखिए होता ही है कि भाई कोई बाहर से आया है दो कदम रख के, तो उनके लिए तो खैर किया भी जाता है। तो यहाँ पे खाना बना रहे हैं, राजमा उबाल दिया था और साथ में आलू गोभी बना रहे हैं, हलवा पूरी और बूंदी की लस्सी वगैरह। तो यहाँ पे आरू भी तैयार हो गई थी। और पहले आरू ना मतलब बोलती नहीं थी इतनी साथ में मेरे, लेकिन अभी जब ये शादी में गई थी ना भाई की, तो वहाँ पे बोली है थोड़ी सी। तो अब ये बोल जाती है। पहले ये मतलब मेरे पास नहीं लगती थी और मैंने कभी इसे कहा नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी ये मतलब लगती नहीं थी पास, लेकिन अब तो ये लग जाती है। मौसी मतलब बता भी देती है, कुछ पूछती हूँ, कहती हूँ, खेलती भी है मेरे साथ सारा कुछ। तो खैर यहाँ पे जी लग गए हैं दोनों बहनें अपने काम पे। और मैं बनाऊंगी खाना, रुचि भी मेरी हेल्प कर रही है। और मैं बताती चलूँ, आप देखिए वैसे तो जो रोज़मर्रा का काम है अपना रुचि खुद करती है सारा, लेकिन जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता है या कुछ अलग बनाना होता है तो वो रुचि से नहीं हो पाता। इसीलिए कोई ना कोई उसके साथ उसकी हेल्प करता है। तो होता है देखिए अपना, मतलब नहीं हो पाता, रुचि हमारी थोड़ी सिद्धि है और इन चीज़ों का मतलब इतना वो नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि अपना पूरा घर का काम जो उसके है वो सारे खुद करती है। जो डेली में खाना बनाना है, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, हम लोगों को तो फिर भी है कि ऊपर नीचे हो जाता है, उसका हर चीज़ का अपना टाइम फिक्स है बिल्कुल। और पूरे टाइम पर वो अपने काम करती है और इसीलिए ज़्यादातर वो लेटी हुई नज़र आती है, क्योंकि वो अपने काम पहले ही निपटा के, मतलब सुबह ही उठती है जल्दी, तो अपना सुबह ही उठ के नाश्ता पानी बनाया, फिर अपने साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा जो भी सारे करके 9 साढ़े 9 बजे तक वो अपना फ्री हो जाती है। अब ये तो है नहीं, देखिए हम लोग तो वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसका नहीं है वीडियो वगैरह का, तो वो अपना लेट जाती है। नहीं तो काम जो है सारा नीचे का वो खुद ही करती है। और लेकिन बस ये है कि जब कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो वो हैंडल नहीं कर पाती खाना वगैरह या कुछ भी, तो इसीलिए बस फिर मतलब हम लोग या कोई भी उसकी हेल्प के लिए हो जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ गोभी में तड़का। और ये जो हल्दी है ना, गोभी मतलब यहाँ की हल्दी जो है, मम्मी कह रहे थे कि ये घर की है, लेकिन मतलब इसमें ना रंग नहीं आता हल्दी में, सब्जी सफ़ेद सफ़ेद सी रहती है, तो भूनने के बाद में भी सब्जी में मतलब कलर नहीं आ रहा। तो मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा मम्मी इसमें तो रंग ही नहीं आ रहा। मम्मी कहने लगी कि ये तो घर की है। मैंने कहा चाहे घर की हो कहीं की भी हो, पर सब्जी में मतलब रंग नहीं आ रहा। तो मैंने इसमें दोबारा भी हल्दी डाल दी, लेकिन मतलब वो नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद सी सब्जी रह हो गई। तो फिर मैं कह रही थी मम्मी को, मैं कहा थोड़ी सी ना बाहर से ला के उसमें मिक्स कर देंगे तो सब्जियों में कलर अच्छा आ जाएगा। देखिए कितनी सारी, एक डेढ़ चम्मच मैंने पहले घेर दी, एक चम्मच अब घेर दी, तो लेकिन सब्जी फिर भी थोड़ी सी सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही थी। तो गोभी में मैंने लगा दिया है तड़का। और उसके बाद बस मुझे चावल वगैरह का भी पानी रखना है। तो मम्मी ने राजमा रात ही भिगो दिया होगा, मुझे पता भी नहीं लगा कब भिगोया। तो वो भिगो दिया था क्योंकि मैं तो काम से में लग रही थी अपने, तो मम्मी ने लेके अपने मतलब भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मैंने चावलों का पानी रख दिया, साथ के साथ ही हलवे का पानी भी रख दिया। और यहाँ पे हलवे के लिए सूजी भी मम्मी लेके आ गई, लेकिन जो सूजी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बारीक थी, जैसे आटा होता है ना वैसे। तो इतना सारा, देखा आप भी देखेंगे कि कितना सारा मैंने घी डाल दिया इसमें, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो जैसे थोड़ी दानेदार सी सूजी होती है ना, उसका हलवा खिला खिला सा हो जाता है, वैसे नहीं हो पा रहा। मम्मी कह रही कि तन्ने घी कम घेरा। मैं कहा नहीं मम्मी, आधा डिब्बा तो घी का घेर दिया, और इससे ज़्यादा क्या। मतलब घी ऊपर ऊपर फिर रहा था बिल्कुल। लेकिन फिर भी वही है कि देखिए चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। बनाने का तरीका तो मेरा वही है सारी चीज़ों को, लेकिन कई बार होता है कि चीज़ वगैरह वैसी नहीं होती और सूजी थोड़ी दानेदार हो तो उसका हलवा अच्छा बन जाता है, लेकिन ये सूजी बहुत ही ज़्यादा बारीक थी आटे की तरह। तो फिर मतलब
उसका इतना अच्छा मेरे हिसाब से तो नहीं बना। खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं सूजी बना दे रही हूँ और इधर सामान भी मंगवा रही, एक सामान मंगवाना पड़ रहा, एक बताती हूँ फिर वो आधा लेके आते हैं, फिर दूसरा सामान मंगवाती हूँ, ये काम हो रखा है। और जो चाय नाश्ते का सामान था वो बढ़ाने से मंगवा दिया था, सिल्लू भैया लेके आ गए थे। तो और सब्जी वगैरह तो गाँव में से मतलब मिल तो सामान गाँव में से भी जाता है, लेकिन वो है कि इतना अच्छा नहीं मिल पाता जितना कि वहाँ पे। तो देखिए जी, बस मैं यहाँ पे हलवा बनाऊंगी और हलवे के बाद फिर मैं उसमें राजमा में तड़का लगाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का राजमे में, और टमाटर वगैरह मंगवा लिए थे मैंने। तो यहाँ पे बस अब राजमे में भी तड़का लगा दूंगी। उधर गोभी जो है वो भी मतलब बनी गई थी, कम आँच पे रख के मैं बनाती हूँ तो जल मतलब आराम से बन जाती है, अंदर तक पक जाती है। तो यहाँ पे बल्कि मतलब जब वो हल्दी का रंग नहीं आ रहा था तो फिर मैंने देगी मिर्च मंगाई, और देगी मिर्च भी अनुज भैया ना जरा सी लेके आए उठा के। अनुज भैया में ना यही आदत है कि जैसे उधर कुछ सामान लाने के लिए कहो, वो ये नहीं करेंगे कि तू मतलब ठीक सा लेता जा, या मतलब इतना तो ले जा कि दो चार बार वो यूज हो जाए। बिल्कुल छोटे छोटे से पैकेट उठा के लेके चलते हैं वो। और या मतलब सामान जैसा टमाटर वगैरह मंगाए कि भाई मैं क्या सलाद में भी काटने, तड़का भी लगाना, तो दो तीन टमाटर लेके चल दिए, तो ये उनका होता है। और काफी लोग ये बोल रहे हैं कि वो गुस्से में रहते हैं या बात नहीं करते, असल में ना वो गुस्से में नहीं रहते, उनका नेचर ऐसा ही है, वो बहुत बहुत ही रेयरली बोलते हैं अगर कोई उनके साथ बोल रहा है। और मैं जैसा बोलती हूँ वैसे तो मतलब वो इतना बोलते नहीं, लेकिन जितना मैं उनके साथ बोलती हूँ तो मजाक भी मैं बहुत करती हूँ उनके साथ, तो वो हंसते भी है बोलते भी है। अभी तो क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टाइम में बिजी, मैं काम में बिजी हो रही हूँ, तो इतना मेरा भी उनसे बात करने का नहीं हो पा रहा। लेकिन आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं मजाक करती रहती हूँ उनके साथ, बोलती रहती हूँ, जैसा मेरा मतलब नेचर अपने घर पे है ना, वैसा ही मेरा यहाँ पे है। देखिए जो बोलता है उसके साथ बोला भी जाता है, और कम बोलते हैं लेकिन बोलते हैं, जो नहीं बोलता उसके साथ तो फिर ये है कि देखिए बोला भी नहीं जाता। लेकिन जो बोल रहे हैं भले ही वो कम बोल रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो फिर बोला जाता है। तो मैं बोलती रहती हूँ मजाक में, आते जाते कुछ ना कुछ कहती भी रहती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों जेठ मेरे जीजा जी हैं। और मैं सही में बताऊँ, कभी मुझे हुआ ही नहीं वो जेठ वाली फीलिंग भी मुझे कभी आई नहीं, क्योंकि मतलब पहले से ही ऐसे ही है। तो शायद आप लोग भी कह रहे थे कि आप अपनी भाभी के सर पे तो पल्लू रख रहे थे, अपने पे नहीं रखते ये वो। देखिए भाभी को मेरी, जो मेरी भाभी हैं उनको भी हमने नहीं कहा, बस वो शुरू से खुद ही रखती हैं पल्ला। और अब उनको हो गई है आदत, क्योंकि पापा जी थे तो पापा जी के सामने भाभी पल्ला रखते थे। और जो छोटी भाभी हैं देखिए अभी उनके सामने ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हमने कभी बड़ी भाभी को भी नहीं बोला, ना कभी छोटी भाभी को भी बोला कि भाई ऐसे रहो या वैसे रहो, जैसे उनका मन होता है वो अपने उससे। क्योंकि देखिए सबका अपना अपना जीवन है, अगर मैं ही सोचूं कि भाई मेरे हिसाब से चलेंगे या कुछ भी, तो नहीं हो पाएगा। और मतलब कहने को मेरी मम्मी ने भी कभी नहीं कहा, मैं यूं ही क्यों कहूँ, कि ना मेरी सास ने कभी कहा हमें, ना मम्मी ने कभी कहा। जो रखते हैं वो भी अपनी मर्जी से रखते हैं, जो नहीं रखते वो भी अपनी मर्जी से नहीं रखते। और मैं सही में बताऊँ मेरे से काम नहीं होता, तो इसीलिए मम्मी यार कभी भी मुझे, यहाँ भी मम्मी कभी ये नहीं कहते कि भाई इंदु ऐसे नहीं ऐसे रहे। हाँ मम्मी को ये जरूर रहता है कि मैं साड़ी पहन लूँ, क्योंकि मैं साड़ी बहुत ही रेयरली सी डालती हूँ, या मम्मी ने बहुत कम मुझे देखा है। तो अभी भी जब मैं आई तो मुझे रोज यहाँ पे यूं ही कहती है कि साड़ी पहन ले, साड़ी पहन ले। मैंने कहा मम्मी मैं एक बार ये काम सा कर दूँ तो उसके बाद साड़ी पहन लूंगी।
तो मम्मी को ये तो रहता है कि हाँ भाई मैं साड़ी वगैरह पहन लूँ, साड़ी वगैरह पहनने के लिए कह देती हैं, तो वो है। लेकिन वैसे नहीं कभी वो मुझे यूँ कहती कि इंदु भाई ऐसे कर या वैसे कर। देखिए बाकियों को भी मेरे हिसाब से तो नहीं कहती, लेकिन देखिए वो रहते हैं साथ में तो उन्हें पता होगा, लेकिन मुझे नहीं कहा। हाँ ये ज़रूर है कि कोई बाहर से आता है, जो मतलब ससुराल वाली साइड के कोई हैं, तो मैं रख लेती हूँ सर पे दुपट्टा, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती बिल्कुल भी। और शादी में भी शादी के तरीके से ही मैं रहूँगी। अभी तो ये है कि घर घर के लोग हैं, तो मैं वैसे ही रहती हूँ जैसे कि मैं मतलब अपने घर में रहती हूँ। लेकिन जब शादी होगी तो बाहर से 4 लोग भी आते हैं, सारा तो देखिए जी इतना तो पता ही है मुझे भी कि भाई रखना है या नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने सब्जी में भी तड़का लगा दिया, दोनों सब्जी बन गई, हलवा बन गया और सलाद मैं काटने लगी हूँ। और इसके बाद मुझे बनाना था रायता, तो रायते के लिए फिर मुझे बूंदी मंगवानी थी। वही है कि सारा सामान मुझे मंगवाना पड़ रहा था। कई बार तो मैं दुखी हो गई, मैं कहा लिख के भी दे दो या कुछ भी। मैं कहा मम्मी मैं तो सामान ही मंगवाती मंगवाती थक गई। बस मम्मी कह रही क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं कहा, बस अब तो मंगवा के दे दो मुझे। तो फिर मैं कहा बाद में देखूंगी जो होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लस्सी बनाने लगी थी और घर की ही दही है, तो उसको मैं थोड़ा सा फेंट के उसमें नमक मिर्च डाल के, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और बूंदी डाल के मैं यहाँ पे जो लस्सी है वो तैयार कर दूंगी। तो खाना तो सबके लिए ही बनाया गया था, तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी थी लस्सी। तो यहाँ पे जो मेहमान है वे आगे थे, हाँ मैंने देखा आपको बताया नहीं, आगे थे मेहमान, चाय नाश्ता भी उनको दे दिया गया था। तो मैं अंदर ही रही थी, वीडियो वगैरह मैंने उनका शूट नहीं किया था कुछ भी। तो लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जो मेहमान हैं वो हमारे पहले ही रिलेटिव्स हैं, और पहले मतलब पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए ये जो मम्मी के पास बैठे हैं ये हैं मम्मी के भांजे, यानी कि मम्मी की बहन के लड़के। इन्होंने ही कन्हैया का रिश्ता करवाया है, और ये बिचौलिए भी हैं। और एक तरीके से पता नहीं, ये मुझे इनका यूँ नहीं पता कि ये पीयू के डैडी से बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन क्योंकि इनके सबके मम्मा जी एक ही है, मतलब पीयू के डैडी के मम्मा जी, इनके मम्मा जी रामपुरी हैं, तो हम सारे खिले हुए हैं साथ में, मतलब आना जाना था अच्छा खासा। यहाँ तो रिश्ते बाद में हुए हैं, हमें पता भी नहीं था कि भाई ऐसा कुछ है। और कमाल की बात बताऊँ, वहाँ पे ये सचिन भैया है, इनका नाम सचिन है, तो सचिन भैया है, ये भी आते थे रामपुर, जैसे वहाँ पे अपने मामा जी के यहाँ पे हम भी छोटे छोटे से वहाँ पे बाहर खेलते फिरते थे जैसे थे। कभी हमने पीयू के डैडी हर को नहीं देखा, क्योंकि वो शुरू से ही बाहर रहने लगे थे पीयू के डैडी, तो इसलिए कभी उन्हें नहीं हमने देखा। हमने उन्हें शादी में ही देखा था, जीजा जी की ही, या जीजा जी को भी शादी में ही देखा था, उससे पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा था। लेकिन ये हैं जो, तो इनके साथ मतलब अपना अच्छा खासा बोलचाल है, सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए भी मैंने सर पे पल्ला नहीं रखा है, क्योंकि ये मतलब हमें मम्मा जी के यहाँ जाते थे इनके, ये भी हमारे यहाँ पे आते थे, तो ऐसे ही था जैसे अड़ोस पड़ोस वाला हो जाता है। तो जितने भी हमारे मेरी मतलब ससुराल वाले मतलब मम्मी की साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं ना, तो वो सारे हम पहले ही मतलब जानते हैं शादी से पहले से ही। और अंकल जी अर भी है या कोई भी है, तो वो भी उनके साथ भी हम ऐसे ही रहते हैं कि भाई मतलब वो यूँ कहते हैं कि बहू है वहाँ पे है, हमारी तो लड़कियाँ ही है। तो इसीलिए हमारा ऐसा है सबके साथ ही कि मतलब वो बात बन नहीं पाती कि ससुराल वाली टाइप सास के से वो है, या ससुराल की साइड के है रिश्ते, या कुछ भी कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ, बातें भी हो रही है बहुत सारी, तो मैं मम्मी के साथ भी मजाक करी, मैं कहा मम्मी जाओ क्या, मैं कहा लेना आ रहे भैया। मम्मी कह रही मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो तैयार हूँ, मैं कहा चले जाओ। तो जो ससुराल से जो आए थे कन्हैया की, वो सिर्फ ये भैया आए थे, और जो मंजू है उनके मामा जी आए थे, 2 जने ही आए थे ये। तो बाकी नहीं आ पाए, तो आए बाकी मतलब आए नहीं थे, सिर्फ ये हुआ था कि 2 लोग आएंगे। और कुछ 1-2 सामान था, मंजू का जो पेटी वगैरह थी वो छोड़ने के लिए ये आए थे। बाकी जो शायद सामान है सारा मंजू का, वो पिंजौर ही जाएगा। पता नहीं, अभी तो मैं मतलब कंफर्म नहीं कह सकती कि मैं पिंजौर जाएगा या इधर ही आएगा या कैसे होगा। तो वो मतलब उसकी पेटी वगैरह का जो सामान था लेके आए थे, तो पहले ही भिजवा देते हैं हमारे यहाँ पे सामान लड़कियों का, कोई भी हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पे ये सामान आ रहा है या कुछ भी, हर माँ बाप अपनी लड़की को ये सामान देते हैं, और हर एक शादी में ये चीज़ें होती हैं।
क्योंकि लास्ट टाइम भी जब भाई का सामान आया था तब भी यही था कि तो आपने तो ये किया, आपने तो वो किया। अपनी तरफ से कोई मांगने नहीं जाता और किसी के रोकने से कोई रुकता भी नहीं है। तो सामान जो भी आया था वो भाभी के यहाँ से वो छोड़ के गए थे कुछ दिन पहले ही। तो वो अपने आप हर एक के यहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे मायके या मेरे ससुराल में ही हो रहा है। शादी किसी के भी यहाँ पे हो तो सब अपनी लड़कियों को सामान वगैरह देते हैं। तो खैर देखिए जी, वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए थे, उसके बाद यहाँ खाना लगा दिया है। खाना लगने लगा है और मम्मी परेशान हो रहे हैं। मैं कह रही, मैं कहा मम्मी रुक जाओ, मैं कर रही, आप बैठ जाओ। मैं कहा बैठ जाओ आप। लेकिन मम्मी तो बस मम्मी को ना ये हो रहा कि पता नहीं मैं क्या कर दूं क्या नहीं कर दूं। मैं कहा जितनी जल्दी तावल कर लो होगा उतनी ही देर से या उतनी आराम से। तो मम्मी फिर बाहर मुश्किल से बिठा बिठा के आ रहे। मैं कहा मम्मी बैठ जाओ, जीजा जी अरबी कह रहे, भैया अरबी कह रहे कि मम्मी बैठ जा, तू बैठ जा। लेकिन ना जी, मम्मी ये सोच रही कि ना मैं ही करूंगी सारा, हट जाओ सारे आगे से। तो खैर देखिए जी, खाना वगैरह लगा दिया था सबके लिए। उसके बाद पूरियाँ उतारने लगे हम लोग और बस जी, भागम भाग सी में टाइम नहीं लगा कुछ भी बात करने का भी या कैसे भी। थोड़ी सी देर बैठी मैं जाके बस बाहर, और मतलब 5-7 मिनट ही बैठी होंगी। उसके बाद बस फिर ये हो गया था कि चलो खाना खाते हैं, क्योंकि देखिए भाई दूर से आए हैं तो खाने की भूख भी लग जाती है। तो चाय पी ली थी पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे खाना खा रहे थे। मैं पूरियाँ उतार रही, सिल्लू भैया खाना दे रहे हैं और बाकी उधर खा रहे हैं सब। और फिर खाने के बाद थोड़ी देर बैठे, मतलब बातचीत फिर से की थोड़ी सी, और उसके बाद फिर चाय भी बनाई थी खाने के बाद। और फिर उसके बाद वो लोग चले गए थे। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हुई यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शायद चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और फिर आपको लगेगा कि शायद दीदी ने तो वीडियो नहीं अपलोड करा। वीडियो मैं दोनों टाइम अपलोड कर रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ या ये। जो वीडियो बनती जा रही है, मेरी वीडियो हर रोज़ बन रही है, हर रोज़ मैं कर पा रही हूँ। और कैसे कैसे मैं मेंटेन कर रही हूँ वीडियो अपलोड करने का, वो भी मैं ही जानती हूँ। घर के अपने काम भी मैं कर रही हूँ सारे, और साथ के साथ ही अपने सारे काम भी, क्योंकि अपनी वीडियो एडिटिंग का काम भी मैं खुद ही करती हूँ सारा का सारा। तो इसीलिए इसमें मतलब मुझे कोई वैसी हेल्प नहीं मिलती कि कोई मेरी वीडियो वगैरह एडिट कर देता है या कुछ भी। तो जब भी मुझे टाइम लगता है, एक दो वीडियो फिर मैं साथ के साथ ही एडिट कर लेती हूँ अपने अपने सारे कामों में से टाइम निकाल के। तो चलिए जी, बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।